Hi everyone, welcome to the YouTube channel of Gimok. I hope you all are doing good and you must be prepping hard for your upcoming examination. So guys, I do hope that most of you must have cleared ABM paper. So all the best from my side for your upcoming BFM paper, right? So guys, today in this video we have come up with some of the points where you can clarify your concept related to exchange rate in forex business. Okay, कुछ केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल्स भी हैं जिससे कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके लिए, सो दैट यू डू नॉट एंड अप मेकिंग सिली मिस्टेक्स इन एग्जामिनेशन. अगर कोई न्यूमेरिकल आता है एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस से रिलेटेड, यू कैन easily solve that by watching this video. Okay, so let's just get started without wasting your time. So जैसे कि what I said is foreign exchange transaction जो है, that is either a purchase or a sale transaction for the bank. Okay, so you have to always think from the bank side. Okay, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं and we see it or we look at the question from the borrower side or the customer side. Okay, that should not be the case. Whenever forex exchange transaction is there, as a banker you have to look at from the bank side. So for the bank, the foreign exchange transaction is either a purchase or a sale transaction. Okay, and it is to be determined based on whether the bank dealing with the foreign exchange is buying or selling the same. Okay, बैंक बाय कर रहा है या सेल कर रहा है उसके बेसिस पे ही डिटरमाइन होगा. ओके, सो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि व्हाट परचेस ट्रांजेक्शन इज. So what happens is, in case of purchase transaction, the bank receives the foreign exchange. Okay, बैंक के लिए, बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए आप. सपोज अगर कोई बंदे को किसी को भी ही हैज़ रिसीव्ड फॉर एग्जांपल 1000 USD फ्रॉम यूएसए में कोई रिलेटिव रहता है आप किसी कस्टमर का, एंड दैट कस्टमर रिसीव्स 1000 USD फ्रॉम हिज रिलेटिव एज अ इनवर्ट रेमिटेंस. ओके, तो उसमें क्या होगा, कस्टमर इज होल्डिंग दैट 1000 USD, राइट. उसके पास वो 1000 USD है. नाउ ही वॉन्ट्स टू he wants to receive the equivalent amount of Indian rupees from the bank. So what will happen, bank will buy the foreign exchange holding from him, whatever the holding is. His holding is 1000 USD in this example, right? So bank will buy the 1000 USD from that customer and will pay the equivalent Indian rupees. समझ गए आप लोग. मेरे पास अगर 1000 किसी कस्टमर के पास अगर 1000 USD है, बैंक क्या करेगा, बैंक उससे वो 1000 USD बाय कर लेगा और उसके बदले में जितना भी इक्विवेलेंट अमाउंट का इंडियन रुपी होगा वो उसको दे देगा, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा. इन केस ऑफ एक्सपोर्टर ऑल्सो, सपोज some exporter has sent goods to USA, or in lieu of that he receives 1000 और 5000 USD. सामान बेच के उसको जो 1000 या 5000 USD मिल गया, तो वो होल्ड कर रहा है, राइट. अभी एट द पॉइंट ऑफ टाइम ही इज़ होल्डिंग दैट 5000 USD उसके पास है. नाउ उसको इंडियन रुपीज़ में चाहिए, विल गो टू द बैंक. व्हाट बैंक विल डू, बैंक विल बाय दैट USD फ्रॉम हिम एंड विल पे द इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज़, राइट. यही होता है. सो ऑलवेज सी इट फ्रॉम द बैंक एंगल. ओके, सो यही एग्जाम्पल है यहाँ पे. एज यू कैन सी हियर, बैंक बाइज द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द एक्सपोर्टर एंड पेज इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज़. ओके, टेंडर ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स, ट्रेवलर चेक्स, DD चेक्स बाय अ कस्टमर. इस केस में भी बैंक बाय करेगी ट्रांजेक्शन को. और इनवर्ड रेमिटेंस रिसीव बाय कस्टमर थ्रू टेलीग्राफिक ट्रांसफर अब्रॉड, राइट. सो इस केस में भी ये तीनों केसेस में बैंक जो है बाय कर रही है फॉरेन एक्सचेंज, right, as I said. So let's move on to the next slide. So in case of sale transaction, what happens, right? So in case of sale transaction, the bank parts with foreign exchange. Means अभी उसी को उल्टा कर दीजिए. जैसे कि कस्टमर इन द प्रीवियस एग्जांपल, कस्टमर वाज रिसीविंग द USD. इसमें क्या करेगा, अगर कस्टमर को अपने रिलेटिव को USA में पैसा भेजना है, ओके, आउटवर्ड रेमिटेंस करना है, सपोज वो 1000 USD भेजना है उसे,
तो उसके पास क्या है, अभी उसके अकाउंट में इंडियन रुपीज़ पड़ा हुआ है. सो व्हाट वी विल द कस्टमर विल डू इज़, वो अपना इंडियन रुपीज़ देके यूएसडी खरीदेगा वो कस्टमर, राइट, बैंक से. तो बैंक क्या करेगा, उसको सेल करेगा यूएसडी. सिंपल सी बात है. वो अपना इंडियन रुपीज़ देके यूएसडी 1000 खरीद के भेजेगा वहाँ पे. सो यहीं पे बैंक प्लेज द रोल. व्हाट बैंक डज इज, बैंक उसको 1000 यूएसडी सेल करके उसके बिहाफ पे उस यूएसए में बैठे हुए आदमी को उसके बिहाफ पे भेज देगा, राइट. सो दैट इज़ वाई इन केस ऑफ सेल ट्रांजेक्शन दैट पार्ट्स विद द बैंक पार्ट्स विद द फॉरेन एक्सचेंज. मतलब अगर आउटवर्ड रेमिटेंस हुआ तो बैंक को सेल करना पड़ेगा यूएसडी या अदर फॉरेन करेंसी against the Indian rupees paid by the importer or outward remitter or the customer. Okay, so इसी में ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है. इन केस ऑफ इम्पोर्ट, बैंक सेल्स द फॉरेन एक्सचेंज टू इम्पोर्टर अगेंस्ट इंडियन रुपीज पेड बाय द इम्पोर्टर. ओके, एंड इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ टीटीडीडी पेएबल अब्रॉड, इसमें भी बैंक सेल करती है फॉरेन एक्सचेंज को. एंड आउटवर्ड रेमिटेंस एज आई एक्सप्लेन्ड just now कि outward remittance done by the customer in which customer tender rupees to the bank and against it bank sells the foreign exchange to the customer, right. So I hope you must have understood the concept कि कैसे देखना है बैंक एंगल से. alright, let's move on to the next one. क्या रेट्स होते हैं, मेजर रेट्स जो फॉरेक्स में यूज़ होते हैं फॉरेन एक्सचेंज में. सो इन केस ऑफ परचेज टीटी बाइंग इज़ यूज्ड. ओके, जैसे कि देख रहे हैं आप, टीटी बाइंग यूज्ड फॉर इनवर्ड रेमिटेंस. अगर इनवर्ड रेमिटेंस किसी को होगा, अगर किसी ने, जैसे कि बताया था मैंने एग्जांपल में, कोई अगर 5000 यूएसडी यूएसए से किसी ने रिसीव किया है या कहीं से भी कोई भी करेंसी में किसी ने रिसीव किया है, तो वो इनवर्ड रेमिटेंस होगा. वो इसके बदले में बैंक क्या करेगी, बाय करेगी इससे फॉरेन एक्सचेंज एंड इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगी, मतलब इंडियन रुपीज़ इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज़. ओके, सो दूसरा केस है प्रोसीड फॉर एक्सपोर्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शन. सो एक्सपोर्ट बिल जो होता है, आइदर बैंक नेगोशिएट करती है, परचेस करती है और कलेक्शन के लिए भेजती है सिर्फ. तो इन केस ऑफ सिर्फ कलेक्शन के लिए भेजे तो इसमें क्या करती है, टीटी बाइंग रेट अप्लाई होता है. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट. इसी से रिलेटेड कभी कभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन IABF पूछती है इन CIB BFM पेपर. सो यू नीड टू डिफरेंशिएट दैट क्वेश्चन व्हाट दिस इज़ फॉर. ओके, सो कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड TTDD. सो गाइज इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है. आउटवर्ड DD में क्या होता है, आउटवर्ड रेमिटेंस में क्या करते हैं हम लोग, TT सेलिंग अप्लाई करते हैं. तो कभी भी कोई कैंसिलेशन होगा तो उसका ऑपोजिट रेट में होगा. सो TT सेलिंग अगर है तो इसका ऑपोजिट रेट TT बाइंग है. तो कैंसिलेशन अगर आप करते हैं आउटवर्ड रेमिटेंस को तो वो TT बाइंग होगा. फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने आउटवर्ड रेमिटेंस किया, तो आउटवर्ड रेमिटेंस किया तो बैंक ने उसे सेल किया फॉरेन एक्सचेंज, राइट. अभी उस चीज़ को अभी कस्टमर इज़ होल्डिंग दैट फॉरेन एक्सचेंज, राइट. सपोज 5000 USD कस्टमर को बैंक ने सेल किया, तो अभी उसको अगर कैंसिल करेगा तो परचेस करेगा ना बैंक उसी फॉरेन एक्सचेंज को, तो व्हाट रेट विल बी अप्लाइड, TT बाइंग. ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट. ओके, और नेक्स्ट इज़ बिल बाइंग रेट. सो बिल बाइंग में क्या होता है, जैसे कि TT बाइंग में हम लोग एक्सपोर्ट बिल को कलेक्शन में भेजते हैं तो TT बाई अप्लाई करते हैं. बिल बाइंग में परचेज ऑब्लिक डिस्काउंटिंग ऑफ द एक्सपोर्ट बिल. सो अगर आप परचेज या बैंक डिस्काउंट करती है तो वहाँ पे बिल बाइंग रेट अप्लाई करती है. ओके, नाउ सेलिंग रेट क्या होता है इन केस ऑफ TT सेलिंग. किसके लिए यूज़ होता है TT सेलिंग, आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए. एज आई अर्लियर सेड, कैंसिलेशन ऑफ बिल परचेज, कलेक्शन ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस. गाइज जैसा कि इनवर्ड रेमिटेंस में हम लोग अप्लाई करते हैं TT बाइंग, तो उसको अगर कैंसिल करोगे आप तो TT सेलिंग रेट अप्लाई होगा. ओके, एंड कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑन और आफ्टर ड्यू डेट, इसमें भी TT सेलिंग अप्लाई होता है. बिल सेलिंग क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इम्पोर्ट बिल. इम्पोर्ट बिल अगर बैंक ये करती है, उसके प्रोसीड्स को ट्रांसफ़र करती है तो बिल सेलिंग रेट अप्लाई करती है. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो गाइज बैंक का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हमेशा बैंक प्रैक्टिस करती है बाय लो एंड सेल हाई. कभी भी बैंक खरीदेगी तो वो लो पे खरीदेगी और जब सेल करेगी फॉरेन एक्सचेंज तो हाई पे करेगी, हाई अमाउंट पे.
So I'll give you the example through that it can be cleared easily. So जैसे कि यहाँ पे you can see here bank purchase at a lower price and the sell at a higher price with the differential being the exchange profit. वही profit exchange profit जो होता है वो बैंक का profit होता है. Bank practices buy low sell high for the direct quotation. Direct quotation I think in the previous video earlier video you can see here. I'll put the I button. You can just click the I button and watch that video. उसमें direct quotation से related चीज़ें clarified है. Okay. So for example USD 1 is equal to अभी रेट चल रहा है 80.40/45 right. So this 80.40 is the buying rate for the bank. Means bank will buy always in this rate. Mean what does it mean? Bank is buying low, and whenever the bank will sell the USD, in that case bank will apply 80.45. Okay, means bank is selling at the higher price. So you can see here directly. Okay, so also the buying rate is also known as the bid rate. So you need to remember that, and the selling rate as the offer rate. Okay, let's move on to the next. I'll let you know some of the example where TT buying and bill buying rates are applied. So suppose कीजिए, मान लीजिए कि USD जो कोट कर रहा है अभी स्पॉट रेट इज 80.50, this one 80.50 and oblique 55 and exchange margin is 0.050%. Okay, तो एक्सचेंज मार्जिन बैंक आर फ्री टू डिसाइड एज पर द फिडाई गाइडलाइंस. तो एक्सचेंज मार्जिन जो है बैंक अपने प्रॉफिट के लिए वो डिसाइड करती है एक्सचेंज का मार्जिन, ताकि बैंक जो है जो इतना ट्रांजेक्शन्स कैरी कर रही है बैंक दे कैरी द रिस्क ऑल्सो इन फॉरेक्स मार्केट. सो बेस्ड ऑन दैट अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए बैंक ऑल्सो चार्जेस एक्सचेंज मार्जिन. ओके, सो देन एज पर द कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने बताया बाय लो सेल हाई, तो व्हाट बैंक विल डू इज बैंक विल कोट द बाइंग रेट टू कस्टमर रुपीज़ 80.50 अगर बैंक बाय करेगी तो. ओके, इन केस ऑफ बाइंग ट्रांजेक्शन जैसे कि बैंक हमेशा लो बाय करती है तो 80.50 ये लो वाला अमाउंट जो है इस पे बाय करेगी और इसमें से एक्सचेंज मार्जिन हमेशा माइनस होता है. इन केस ऑफ बाय ट्रांजेक्शन एक्सचेंज मार्जिन विल ऑलवेज बी deducted from the rate. Okay, and then that rate will be quoted to the customer. Or in case of sell transaction the exchange margin will be added. So you need to remember that. Okay, तो यहाँ पे देख लीजिए 80.50 में से 0.04 जो 0.050% था एक्सचेंज मार्जिन, इसका परसेंटेज निकाला हमने तो ये निकल के आया 0.04 और उसका इसको माइनस करने पे ये जो कोट रेट आया 80.46. एट दिस रेट बैंक विल बाय द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द कस्टमर. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अभी टीटी बाइंग कैसे टीटी बाइंग कैसे एप्लीकेबल होगा. सो इन केस ऑफ बिल्स just I apologize, here it should be bill buying rate. Okay, I think it is mistaken here, so just please read this as bill buying rate. So in case of bill buying rate, please remember that forward rates are quoted at a premium or discount over the spot rates. Okay, कभी भी कोई forward rate होगा ना, सपोज अभी जनवरी का ट्रांजेक्शन है, आप स्पॉट रेट जनवरी में ये है तो मार्च में या अप्रैल में स्पॉट रेट डिफरेंट होगा. मीन्स वो जो फॉरवर्ड रेट है उसका उस टाइम का, जैसे सपोज अभी 80.50 चल रहा है अगर यूएसडी का रेट, यूएसडी आईएनआर का रेट 80.50, तो 2 या 3 महीने बाद उसमें प्रीमियम में डिस्काउंट हमेशा जुड़ जाता है. कंसीडरिंग द डिफरेंशियल ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ कंट्रीज, इंटरेस्ट के डिफरेंशियल के बेसिस पे वो प्रीमियम एंड डिस्काउंट डिसाइड होता है. Okay, so if the currency is at a premium then you have to add the premium. तो अगर करेंसी प्रीमियम में है, सपोज आज अगर करेंसी का स्पॉट रेट USD INR का 80.50 है एंड आफ्टर 3 months इट इज़ 80.90 फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब वो 40 पैसे प्रीमियम में है. ओके, और अगर वही 80.50 की जगह अगर ये 80.10 हो गया होता दैट मीन्स करेंसी इज सेट टू बी एट डिस्काउंट. ऑलराइट, तो
ये प्रीमियम और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो कभी भी करेंसी अगर प्रीमियम में है, अगर यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि द प्रीमियम इज 60 पैसा, देन यू हैव टू ऐड दैट टू द स्पॉट रेट, ओके। और कभी अगर डिस्काउंट दिया हुआ है डिस्काउंट में, तो यू हैव टू डिडक्ट द डिस्काउंट फ्रॉम द स्पॉट रेट। सो फॉर एग्जाम्पल USD is being quoted at 80.50/55, okay, suppose. So exchange margin यहाँ पे 0.050 है। Exporters bill is realized after 3 months and 3 months forward premium is 0.60 पैसा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो एज पर द कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, बाय लो सेल हाई वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो ये लो पे ही बाय करेगी, राइट, क्योंकि एक्सपोर्टर का बिल रियलाइज करना है। एक्सपोर्टर से आपको फॉरेन एक्सचेंज खरीदना है एज ए बैंकर, सो यू हैव टू बाय लो। तो बाय लो में क्या होगा, 80.50 रेट विल बी अप्लाइड। तो यहाँ पे वही किया है 80.50 प्लस जो प्रीमियम ऐड करना होता है। कभी भी अगर प्रीमियम में है करेंसी तो यू हैव टू ऐड दैट। तो प्रीमियम इज एडेड हियर एंड एक्सचेंज मार्जिन मैंने बोला था बाय के केस में हमेशा माइनस होगा, तो ये एक्सचेंज मार्जिन माइनस किया गया है। तो अभी ये टोटल जो मिल के आ रहा है दैट इज 81.06, ओके, दिस वन here you can see here. So 81.06 rate will be bill buying rate will be quoted to the customer, okay. I hope you understand the concept, okay. Let's move on to the next one. So TT selling के rate में क्या concept apply होगा, इसमें क्या होगा कि बाय लो सेल हाई। तो सेलिंग के केस में क्या होगा, बैंक जब सेल कर रही है तो हमेशा हाई पे सेल करेगी, राइट। तो बैंक इन द सेम एग्जांपल अगर मैं कोट करूँ तो बैंक विल कोट द बाइंग रेट टू कस्टमर एज 80.55, ये दिस वन हाई वाला, ओके। ये बाय के केस में हम लोग 80.50 कर रहे थे, अभी 80.55 सेल के केस में बैंक कोट करेगी। तो 80.55 और एक्सचेंज मार्जिन हमेशा ऐड कर देगी, तो 80.59 एट दिस रेट बैंक विल सेल द फॉरेन एक्सचेंज। सो सी द डिफरेंस, बैंक उधर 80.50 में से 4 माइनस कर रहे थे तो 80.46 पे कर रहे थे। सी दिस वन, दिस स्लाइड, ये दिस वन। सी बाय के केस में 80.46 पे बैंक कोट कर रही थी जब बैंक को खरीदना था फॉरेन एक्सचेंज कस्टमर से। तो इसमें बैंक को जो रुपीज़ देना था वो कम देना था, राइट, बैंक को। अभी जब बैंक विल सेल द फॉरेन एक्सचेंज, वो कितने हाई पे सेल कर रही है, जस्ट सी हियर। These exchange margin and these the exchange differential is the profit for the bank, यही profit है बैंक का, okay. So I hope that you understand the concept. नेक्स्ट वन है बिल सेलिंग रेट। टीटी सेलिंग रेट हमने देख लिया। तो बिल सेलिंग रेट में भी जो है आपको प्रीमियम या जैसे कि मैंने बिल बाइंग के रेट में बताया था, जो प्रीमियम या डिस्काउंट हैगा वो हमेशा एज पर द ये जो भी प्रीमियम या डिस्काउंट है उसके हिसाब से ऐड या माइनस करना है। और उसके बाद सेम जैसे 80.55 अगर इसी में प्रीमियम होता, अगर प्रीमियम पे होता या फॉरवर्ड का इसमें केस होता तो इसमें हम लोग ऐड कर देते, या डिस्काउंट होता तो इसमें से माइनस कर देते और फिर हम लोग एक्सचेंज मार्जिन ऐड कर देते। सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें सेल हाई करना है बैंक को, ओके। सो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, केस स्टडी देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज अ कस्टमर रिसीव्स एन इनवर्ड रेमिटेंस ऑफ USD 1 लाख बाय TT, ओके, बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर। सो इफ द स्पॉट रेट इज 80.50/55, exchange margin let's say is 0.20, how much amount in rupees will be credited to the customer account? So guys, as you can see here, this is the case of TT buying for the bank, right. TT buying rate पे बैंक बाय करेगी फॉरेन एक्सचेंज कस्टमर से, क्योंकि कस्टमर ने इनवर्ड रेमिटेंस रिसीव किया है। ही इज होल्डिंग USD 1 लाख, राइट, ही इज होल्डिंग दैट USD 1 लाख। तो इससे USD 1 लाख बाय करेगी कस्टमर से बैंक, और उसके बदले में इसको इंडियन रुपीज़ पे करेगी। तो वो कितना पे करेगी, आफ्टर कैलकुलेटिंग दैट यू हैव टू आंसर दैट। सो गाइज यू कैन जस्ट कैलकुलेट द आंसर ऑन योर ओन, और आप लोग कमेंट कर सकते हो आंसर को, यू कैन कमेंट बिलो एंड यू कैन जस्ट सी द लेवल ऑफ प्रिपरेशन। और इससे रिलेटेड जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने उसको अप्लाई करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। So let me tell you the answer. The answer is option C, that is 80,33,900. So it is quite simple. 80.50 जो है वो जो लो है, ये जैसे कि देख सकते हैं 80.50 आई हैव कोटेड हियर, और ये लेस किया है मैंने एक्सचेंज मार्जिन, राइट। तो 0.20 80.50 का आएगा 0.161, लेस करने के बाद दैट इज इट्स कमिंग टू 80.339। इसको 1 लाख से आप
ये कर दो, मल्टीप्लाई करके जो आएगा अमाउंट, दैट अमाउंट विल बी क्रेडिट टू द कस्टमर अकाउंट. ओके, 80,33,900 रुपीज़. ओके, सो ये है टीटी बाइंग का कॉन्सेप्ट. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, नाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, exporter of your bank tenders an export bill of USD 1000 on 3rd of December 2022, right? Drawn 1 to 20 days from date of shipment. Let's say date of shipment is also 3rd of December 2022. Okay. So bill due date is 2nd April 2023. स्पॉट रेट क्या है? स्पॉट रेट इज 80.40/45 एंड प्रीमियम मार्च का 2022 का 0.60/70 पैसा है. अभी अप्रैल मार्च ही ख़त्म हुआ है तो मार्च का प्रीमियम ऐड होगा. सो यहाँ पे लिखा गया कि कंसीडर एक्सचेंज मार्जिन 0.20, इंटरेस्ट एज नील. हालांकि ऐसा होता नहीं है, बैंक विल ऑलवेज चार्ज द इंटरेस्ट, बट टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन आई हैव जस्ट पुट इंटरेस्ट एज नील. अगर इंटरेस्ट हो तो आप इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. So guys, as you can understand here from the above question, एक्सपोर्टर का केस है. तो जो एक्सपोर्ट बिल रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना, इसमें बैंक आइदर परचेज और डिस्काउंट द बिल. सो इन दैट केस बिल बाइंग रेट विल बी अप्लाइड. ओके, तो कितना अप्लाई होगा और कितना आफ्टर दैट, आफ्टर कंसिडरिंग चार्जिंग द एक्सचेंज मार्जिन एंड परचेज कमीशन, बिल परचेज कमीशन. So how much amount will be payable to the customer, right? So you can easily solve this question by applying the concept which we studied in this video. So let me tell you the answer. So option B will be the answer. 80,79,958 means 80,79,958 will be payable to the customer by the bank. Okay, here you can see here 80.40 मतलब बाय लो करना है ना हमेशा, तो बिल बाइंग केस है तो बैंक विल कोटेड दिस लो रेट. ओके, 80.40. इसमें से एक्सचेंज मार्जिन लेस करेगी तो इट कम्स टू 80.24. नाउ 80.24 में 0.60 पैसा हियर दिस वन मार्च 2022 का प्रीमियम जो है वो ऐड करना है. तो 80.84 वुड बी द बिल बाइंग रेट विच विल बी कोटेड टू द कस्टमर. इसको 1 लाख USD से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इट कम्स टू 80,84,000. नाउ जो कमीशन है बैंक का एट द रेट ऑफ 0.05%, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, वो कमीशन जो है माइनस करके बैंक पे कर देगी 80,79,958. ओके, कमीशन जो है 0.05% इस रेट पे अप्लाई होगा. तो इसका आप अगर आप 0.05% निकालोगे तो इट कम्स टू 4042, राइट. सो ये माइनस होके इतना कस्टमर को मिल जाएगा. ओके, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3. So suppose a customer has to send an outward remittance of USD 1 lakh by TT. If the spot rate is 80.50/55, exchange margin is 0.20. So how much amount in rupees will be debited from the customer? So simple question है outer remittance का. And again from the concept is TT selling rate will be applied. Okay, और TT selling rate बैंक सेल करेगी कभी भी USD या जो भी फॉरेन एक्सचेंज, तो the higher rate will be applied, right? तो इस केस में हायर रेट 80.55 विल बी अप्लाइड. सो जस्ट सी द आंसर, यू विल गेट टू नो. देखिए इसमें 80.55 इज अप्लाइड प्लस 0.16. हमेशा मैंने बोला था सेलिंग के केस में एक्सचेंज मार्जिन विल बी एडेड बाय द बैंक. ओके, सो 0.161 ऐड किया गया है तो इट कम्स टू 80.7111 इंटू 1 लाख. सो कस्टमर के अकाउंट से 80,71,110 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा. ओके, I hope you understand the concept now. Let's move on to the case study 4. So retirement of an import bill of GBP 1 lakh by TT margin. Rates are GBP USD 1.25/30 है, USD INR का 81.3540 है. How much amount will be debited from the customer in rupees? Okay. सो गाइस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्रॉस रेट का, क्योंकि जीबीपी में डायरेक्टली INR जीबीपी कोट नहीं होते, तो पहले जीबीपी USD और USD INR का क्रॉस रेट के थ्रू हम लोग निकाल लेंगे कि जीबीपी INR कितना हो रहा है. देन वी विल do margin and all these things, and then we can calculate easily कि how much amount will be debited from the customer. Okay, so the answer is क्रॉस रेट टेक्निक यहाँ पे अप्लाई हुआ है. जीबीपी INR निकालने के लिए 1.30 ये जो सेलिंग रेट है, ओके, एंड USD INR का जो सेलिंग रेट है 81.40, उसको मल्टीप्लाई कर देने से 105.82, तो ये GBP INR का रेट आ गया आपका. सो 105.82 में आपने एक्सचेंज मार्जिन ऐड कर दिया. व्हाट आई सेड इज अर्लियर ऑल्सो कि सेलिंग के केस में हमेशा ऐड होगा, तो ये सिंस बिल सेलिंग का केस है तो इसमें
एक्सचेंज मार्जिन ऐड हो रहा है, तो इट कम्स टू 106.03 into 1 lakh, it comes to 1,06,03,000. Okay, I hope you understand. Next one is on 1st of December 2022, customer requested you to book forward contract for retirement of an import bill. Okay, import bill customer ने forward contract book करने के लिए बोला आपसे. Forward contract actually generally people book to mitigate the risk, क्योंकि सपोज 3-4 महीने बाद अगर इम्पोर्टर को लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा या मतलब so he wants to book the rate now only, तो मिटिगेट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए अभी ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहा है वो USD 1 लाख का, राइट. सो ड्यू फॉर पेमेंट इज 1/5/2023. स्पॉट रेट इसमें दिया हुआ है USD INR का 81.35/40 एंड फॉरवर्ड रेट जो दिया हुआ है प्रीमियम अप्रैल का वो 40/50 पैसे है, ठीक है. सो एक्सचेंज मार्जिन यहाँ पे 0.20 दिया है. बिल सेलिंग रेट कोटेड टू द कस्टमर विल बी, तो यहाँ पे क्या रेट कोट होगा, बिल सेलिंग रेट, सिंस इट इज़ इम्पोर्ट बिल तो बिल सेलिंग रेट कोट होगा, यू नो दैट. सो कितना कोट होगा ये आपको हमें बताना है. सो लेट मी टेल द आंसर. द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 82.06. सो गाइज 81.40 अगेन दिस वन. बिल सेलिंग रेट तो ज़्यादा हाई कोट करेगा बैंक, और इसमें फॉरवर्ड रेट का प्रीमियम ऐड करेगा 50, तो 81.90 हो गया. 0.16 इसके ऊपर जो 0.20 एक्सचेंज मार्जिन है दैट विल बी एडेड, सो इट कम्स टू 82.06. I hope it clears your concept related to foreign exchange and foreign exchange mechanism rate. Okay, and guys, thank you so much for watching. I hope you subscribe the channel and I hope you like the video. So if you do, please share the video with your friends so that they could also be benefited, and please do subscribe and press the bell icon so that whenever we come up with the video you get the notification. Thank you so much.